Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Formulas and Functions in Excel. Learning outcomes. At the end of this lesson, you will be able to comprehend the significance of formulas and functions, differentiate between formulas and functions. Firm up. Observe the following marks of the students, fill in the missing numbers. Okay. अब आपने ये marks जो है एक स्टूडेंट के दिए गए, स्टूडेंट्स के दिए गए, इनको ऑब्जर्व करना है, जो मिसिंग नंबर है उसको फिल करना है. फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस तीनों, अनुष्का के तीनों मार्क्स दिए गए, उसे टोटल करना है. देन कंचन के आपके इंग्लिश के मार्क्स दिए गए हैं, साइंस के मार्क्स दिए हैं, टोटल मार्क्स दिए हैं, आपको निकालना है मैथ्स का. तो इस तरह से अपने टेबल को पूरा कंप्लीट करना है. ओके. Hello friends, as we know, Excel is one of the most useful programs and can provide us with a wide range of tools to work. Let us learn how to use formulas in Excel. तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम formulas का यूज़ करते हैं Excel में. Okay? Formulas are the user-defined instructions to perform calculations, whereas functions are the predefined or inbuilt formulas that come with Excel. देखिए फॉर्मूलाज आपके यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो यूज़र जिनको डिफाइन करता है कैलकुलेशन करने के लिए, जबकि जो फंक्शंस होते हैं वो आपके प्री डिफाइंड होते हैं. प्री डिफाइंड यानी जो इन बिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके एक्सेल में आते हैं. ओके. वर्किंग विद फॉर्मूलाज. A formula establishes a relationship between two or more cells. All Excel formulas have the same general structure and equal sign in the beginning. Using the formulas, you can perform simple as well as complex calculations. The elements included in the formula are references, range of cells included in the calculations, two operators, symbols that mention the operation to be performed, constants, numbers or text values that do not change, and functions, pre-configured formulas in Excel. देखिए फॉर्मूला जो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है दो या ज़्यादा सेल्स के बीच में. जितने भी एक्सेल फार्मूलाज होते हैं उनका सेम जनरल स्ट्रक्चर होता है, यानी इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होते हैं. ओके. आप इसकी हेल्प से अगर आपने जैसे कोई फॉर्मूला यूज़ किया, आप सिंपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं आपके फॉर्मूला में, जैसे कि रेफरेंस. ये रेफरेंस क्या होता है? रेंज ऑफ सेल्स जो कैलकुलेशन में आपके इंक्लूडेड होते हैं. ऑपरेटर्स, सिंबल्स जो कि ऑपरेशन को मेंशन करते हैं कि क्या करना है, मींस एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ओके. कॉन्स्टेंट्स आपके होते हैं नंबर या टेक्स्ट वैल्यू जो चेंज नहीं होते हैं, कॉन्स्टेंट, इसीलिए इनको नाम दिया गया. एंड फंक्शंस ये आपके प्री कॉन्फिगर्ड फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल में. ओके. डू यू नो अ रेंज इज अ रेक्टेंगुलर एरिया मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट आर क्लोज टू वन अनदर. रेंज आपकी एक रेक्टेंगुलर एरिया होती है जो कलेक्शन ऑफ सेल्स से बना होता है, जो एक दूसरे के क्लोज होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज इन एक्सेल. ओके. तो देखिए एलिमेंट्स क्या है फॉर्मूलाज के, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला दिया गया है. ओके. इक्वल टू का जो साइन है, इक्वल टू सिंबल है, दिस इज. ओके. देन आपके पास कांस्टेंट है, सेल एड्रेस, रेंज, function is average, and then mathematical operators like minus and multiplication, right? Remember it. Formulas are not case sensitive. Example is equals to B5 plus C5 is similar to capital B5 plus capital C5. Formulas आपके केस सेंसिटिव नहीं होते हैं. ओके. अगर आप इसमें स्मॉल B5 लिख रहे हैं वो आपका इक्वल टू कैपिटल B5 के, राइट? Input modes. The three input modes in Excel control how specific keystrokes and mouse clicks are interpreted. These input modes are as follows. Enter mode. This mode appears when you type the equal sign to begin the formula. It is the mode you use to enter text. Point mode. Excel enters point mode when we press any navigation key on the keyboard. This is the mode you use to select a cell or range as a formula operand. Edit mode. Excel enters edit mode when we press the F2 key. This is the mode you use to make changes to the formula. Okay. 3 इनपुट मोड्स हैं आपके एक्सेल में. ओके. जो कंट्रोल करता है कि किस तरह से जो स्पेसिफिक की स्ट्रोक्स एंड माउस क्लिक आर इंटरप्रेटेड. ओके. एंटर मोड में क्या होता है कि ये जो मोड है ये आपका अपीयर होता है जब आप इक्वल टू साइन फॉर्मूला के बिगिनिंग में लिखते हैं. ओके. और ये आपका मोड है जहाँ पे आप टेक्स्ट को एंटर करते हैं. फिर आपका पॉइंट मोड आ जाता है जब आप किसी भी नेविगेशन की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे. ओके. यहाँ पे आप क्या करते हैं, रेंज को या सिलेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं एज अ फॉर्मूला ऑपरेंड. ओके. एंड एडिट मोड में एक्सेल जो है वो एडिट मोड पे एंटर करता है जब आप F2 की को प्रेस करते हैं. यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ओके. रूल्स फॉर एंटरिंग फॉर्मूलाज इन सेल. नंबर 1. Click the cell in which you enter the formula.
2. Type equal to sign to specify that you are entering a formula. 3. Type the operands and operators of formula. 4. Press enter to get the desired result. अच्छा देखिए, अब क्या रूल्स हैं फॉर्मूला को एंटर करने के लिए. सबसे पहले आपने सेल पे क्लिक करना है जिसमें आप फॉर्मूला को एंटर करना चाहते हैं. फिर आपने क्या करना है, इक्वल टू साइन को टाइप करना है. फिर आपने ऑपरेंड्स एंड जो ऑपरेटर्स है फॉर्मूला के उनको टाइप करना है. फिर एंटर की प्रेस करनी है और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ओके. Formulas in Excel. Arithmetic formulas. Arithmetic formulas are by far the most common type of formula. They conduct calculations by combining numbers, cell addresses and the result of functions with mathematical operators. अच्छा देखिए, आपके पास operators, उनके name और example and then result दिया गया. पहला जो operator है obviously addition का है. 10 plus 5 is equals to 15 is the result. Then second operator आपका है subtraction. Then next is negation. Okay, negation का मतलब है किसी भी नंबर के आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे. Okay, then other sign is multiplication. ये जो asterisk स्टार की फॉर्मूले होता है इसको asterisk कहा जाता है. multiplication का सिंबल है. Then ये जो स्लैश है this is division. division का साइन. percentage and exponentiation. exponentiation मतलब इसकी पावर, जैसे 10 raised to the power 5. Okay, and then उसका रिजल्ट दिया गया है 1 और उसके आगे 5 zeros. राइट, दैट इज 1 lakh. चलिए, कंपैरिजन फॉर्मूला. An expression that compares two or more numbers, text strings, cell contents or function outputs is known as a comparison formula. The result of the formula gives the logical value true if the comparison statement evaluates to be true. If the comparison statement evaluates to be false, the formula returns the logical value false. ओके, एक एक्सप्रेशन जो दो या ज़्यादा नंबर्स को कंपेयर करते हैं और टेक्स्ट आपके स्ट्रिंग्स हैं या सेल कंटेंट्स हैं या फंक्शन आउटपुट है, उसे हम कहते हैं कंपैरिजन फार्मूला. तो जो रिजल्ट होता है फार्मूला का वो लॉजिकल वैल्यू आपको देता है. ओके, ट्रू अगर कंपैरिजन स्टेटमेंट आपका इवैल्यूएट हो रहा है ट्रू, और अगर आपके कंपैरिजन स्टेटमेंट फॉल्स हो रहे हैं तो फॉर्मूला जो है वो लॉजिकल वैल्यू फॉल्स को रिटर्न करेगा. ओके, जैसे देखिए ऑपरेटर, फर्स्ट ऑपरेटर दिस इज इक्वल टू. ओके, equals to 10 equals to 5, तो रिजल्ट क्या है इसका, फॉल्स है. देन दिस इज ग्रेटर देन 10 is greater than 5, true. Less than 10 is less than 5, तो false. This is greater than or equal to. Okay, A is greater than or equal to B, तो false. Next is less than or equal to. A is less than or equal to B, true. And then this is not equal to. Okay, A is not equal to B, true. And this is the ये जो साइन है ऊपर ये एक्सपोनेंशिएशन का आपका 10 raised to the power 5 और वो आपका आएगा 1 lakh, right? Reference formulas. The following table mentions the operators you can use in reference formulas. Okay, अब जैसे आपके पास operator, this is 2 dot colon name range. Description produces a range from cell reference, for example A1 colon C5. जो हम range को जो प्रोड्यूस करते हैं ना उसमें आपका आता है ये कॉलन. देन स्पेस इंटरसेक्शन, नेम है इसका इंटरसेक्शन. प्रोड्यूसेस अ रेंज फ्रॉम सेल रेफरेंस, फॉर एग्जांपल A1 colon C5. Okay, and this is the comma and name है इसका यूनियन. Produces a range that is the union of two ranges, for example A1 colon C5 comma B2 colon E8. Okay, ये वो रेंज प्रोड्यूस करेगा जो दो रेंजेस का आपका यूनियन. Okay, cell reference. A cell reference is a cell address that can be used in a formula to denote a specific cell. We can refer to a cell with its address. There are 3 types of cell references. अच्छा, सेल रेफरेंस आपका सेल एड्रेस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला में कोई स्पेसिफिक सेल को डिनोट करने के लिए. तो ये 3 तरह के आपके होते हैं सेल रेफरेंसेस. नंबर 1, relative reference. When a formula is copied from one cell to another cell, the value in the copied cell automatically gets changed. Follow the given steps to use a relative cell reference. देखिए, जब हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में तो जो वैल्यू होती है कॉपीड सेल में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. ओके, तो स्टेप्स देखिए इसके क्या है. सिलेक्ट द सेल दैट कंटेन्स अ फॉर्मूला इन विच द रेफरेंस ऑफ अदर सेल्स इज यूज्ड. In this case, we have selected a cell C12 in which the formula is equals to sum C3 colon C11 is written. 2. Click on the copy command from the clipboard group under the home tab. 3. Select another cell. Here we have selected cell D12. Click on the paste command from the clipboard group under the home tab. 4. Observe in the formula that the cell address that you have used in the formula gets changed accordingly
Lee. Here D12 has a cell reference from D3 to D11 instead of C3 to C11. देखिए अब आपने सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका फॉर्मूला है, जिसमें आपके रेफरेंसेस हैं अदर सेल्स के. हमने सिलेक्ट किया है C12 जिसमें फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम C3 कॉलन C11, यानी C3 से C11 तक का ही सम करेगा. ओके, कॉपी कमांड पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने D12 को सिलेक्ट कर लिया. फिर क्लिक करेंगे पेस्ट कमांड पे. अब देखिए फॉर्मूला बार पे देखेंगे जो सेल एड्रेस है जो हमने यूज़ किया है फॉर्मूला में वो चेंज हो गया अकॉर्डिंगली. ओके, यहाँ पे जो D12 है आपका वो सेल रेफरेंस है फ्रॉम D3 टू D11 इंस्टेड ऑफ C3 टू C11. ओके, नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंस. We use an absolute reference if you want to keep the original references exactly as they were. The column reference and the row reference should be preceded by a dollar symbol if you want the formula to keep its original reference when it is copied. Okay, अगर आप original references को exactly वैसे ही रखना चाहते हैं तो फिर आप absolute reference का use करेंगे. Okay, जो कॉलम रेफरेंस एंड जो आपका रो रेफरेंस है दैट शुड बी प्रिसीडेड बाय अ डॉलर सिंबल. ओके, अगर आप जो फॉर्मूला है उसको आप रखना चाहते हैं उसके ओरिजिनल रेफरेंस में जब इसको कॉपी किया जाता है ओके, तो लेट अस सी स्टेप्स. नंबर 1, सिलेक्ट द सेल C12, चेंज द फॉर्मूला इन द एड्रेस बार टू इक्वल्स टू सम, देन इन ब्रैकेट डॉलर C3 colon dollar C11 and bracket closes. 2, select the cell C12 and click on the copy button in the clipboard group. 3, select cell D12 and select the paste button from the clipboard group. See the values in the address bar. See the cell reference is still C3 to C11. अच्छा देखिए आपने क्या करना है, C12 सेल को सिलेक्ट करेंगे. अब हम फॉर्मूला को चेंज कर देंगे एड्रेस बार में. ओके, इक्वल्स टू सम देन डॉलर C3 कॉलन डॉलर C11. अच्छा, अब हम C12 को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे, फिर D12 को सिलेक्ट करेंगे एंड पेस्ट बटन को सिलेक्ट करेंगे. ओके, अब आप एड्रेस बार में इनकी वैल्यूज देखेंगे तो देखेंगे जो सेल रेफरेंस है वो अभी भी C3 टू C11 ही है. ओके, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ. Mixed reference. A mixed reference is a combination of relative and absolute references. Either a row or a column has to be logged preceding it with a dollar symbol. अच्छा देखिए, अब मिक्स्ड जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये मिक्स्ड रेफरेंस कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का. ओके, स्टेप्स. नंबर 1, add a column in stock with some values as shown. 2, click on cell C13 and type this formula equals to $C12 minus E $12. Okay. 3, copy and paste this formula in the cell E13. See the address bar. The formula is equals to $C12 minus G $12. The reference to C12 remains the same, but E12 has changed. अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको कॉलम ऐड करना है जिसमें कुछ आपकी वैल्यूज हैं. अच्छा देखिए, आपने सेल C13 को क्लिक करना है और टाइप करना है इस फॉर्मूला को $C12 माइनस E $12. ओके, अब आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है इस फॉर्मूला को E13 में. अच्छा, अब एड्रेस बार देखेंगे जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा $C12 जो आपका एज इट इज़ है एंड माइनस G $12. तो जो रेफरेंस है C12 का वो तो सेम है, बट E12 जो है आपका वो चेंज हो गया है आपका G12 में. ओके, references to other worksheets. You can refer to cells in other worksheets within the same workbook. Using copy paste option, follow the given steps to use copy paste option. Steps. 1, click on the sheet 1 tab. 2, click on the cell C12 where the sum function is used. 3, using control plus C, copy the formula. 4, click on the sheet 3 tab and click on the cell C11. 5, press control plus V to paste the formula. ओके, अब देखिए आप सेल्स को रेफर कर सकते हैं अदर वर्कशीट्स में, मतलब सेम वर्कबुक में. ओके, कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हुए. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शीट 1 टैब पे क्लिक करेंगे, C12 पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका सम फंक्शन यूज़ हुआ है. ओके, फिर हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस C से. फिर आपने शीट 3 टैब पे क्लिक करना है, सेल
C11 पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जिसके लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+V, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा. ओके, यूजिंग sheet reference. In this, we use sheet number, exclamation mark and cell address to refer to a cell of a particular worksheet. For example, sheet 1 D6 means we are referring to the cell D6 of sheet 1. Steps. Add sheet 4 to the workbook and type the values in sheet 4. In sheet 4, cell B11, type the formula is equals to 1000 plus sheet exclamation mark C11. 3. Press enter and observe the changes in the value shown in the cell B11. अच्छा देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, शीट नंबर का यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का एंड सेल एड्रेस का, मतलब किसी भी सेल को, किसी पर्टिकुलर वर्कशीट की सेल को रेफर करने के लिए. ओके, तो देखिए क्या है इसमें स्टेप्स. सबसे पहले ऐड शीट 4 को ऐड करेंगे वर्कबुक में और फिर वैल्यूज़ को टाइप करना है. शीट 4 में सेल B11 में आपने टाइप करना फॉर्मूला इक्वल्स टू 1000 प्लस शीट एक्सक्लेमेशन का मार्क C11. फिर एंटर प्रेस करना है एंड देखिए फिर आप चेंजेस देखिए जो आपकी सेल B1 में वैल्यूज शो हो रही हैं. ओके, नेक्स्ट, फंक्शंस. Functions are predefined formulas in Excel to perform simple and complex calculations. Functions eliminate the chance to write incorrect formulas. They accept the arguments and return values. Arguments are the information which contains input values to the function. The values are given within parentheses. Arguments can be number or text, etc. Return values display function output. अच्छा देखिए, फंक्शन आपके ना प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जो एक्सेल में होते हैं कैलकुलेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं. तो देखिए अब जो ये चांस है ना कि हमने इनकरेक्ट फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है फंक्शन में. ओके, क्योंकि वो आपके प्री डिफाइंड आपके फॉर्मूलाज हैं. ये आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, देन वैल्यूज़ को आपके रिटर्न करते हैं. वैल्यूज़ को आपकी पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है, ब्रैकेट का जो शेप होता है. आर्ग्यूमेंट्स आपके नंबर हो सकते हैं, आपका टेक्स्ट हो सकता है. ओके, रूल्स टू एंटर अ फंक्शन. All Excel functions must begin with equal to sign. The function name must be a valid Excel name. Open and close parentheses must be placed after the function. Arguments must be enclosed in parentheses. अब रूल्स क्या है फंक्शन को एंटर करने के, सबसे पहले इक्वल टू साइन के साथ ये भी शुरू हो गया आपके. ओके, फंक्शन नेम एक वैलिड एक्सेल नेम होना चाहिए एंड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस हमेशा होने चाहिए आफ्टर द फंक्शन. एंड आर्ग्यूमेंट्स आपके पैरेंथेसिस के अंदर ही एनक्लोज होने चाहिए. ओके, एवरेज फंक्शन. द एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द रेंज वैल्यूज. द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी अ रेंज ऑफ सेल्स, सिंपली numbers or numbers along with cell references. Follow the given steps to calculate the average. Steps. Number 1, click on the cell where you want to place the average of values. Let us say C11 sheet 1. 2, select the insert function button on the formulas tab to open the insert function dialog box. 3, select average from the list box and click on the OK button. 4, drag the mouse pointer to cell D6. 5, the cell E6 will display is equals to average, then in bracket C6 colon O6. 6, type the closing parenthesis symbol and press the enter key. 7, the cell E6 will display the calculated result. अच्छा देखिए, अब आपको क्या करना है कि एवरेज जो फंक्शन है वो एवरेज वैल्यू निकालेगा आपका रेंज वैल्यूज़ का. तो कैसे करना है आपने, सबसे पहले आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप एवरेज वैल्यूज़ आपको चाहिए. फॉर एग्जांपल C11 ऑफ शीट 1. इंसर्ट फंक्शन बटन को आपने सिलेक्ट किया फॉर्मूला टैब से. ओके, एवरेज को लिस्ट बॉक्स में से सिलेक्ट करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे. माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे सेल D6 पे, तो सेल E6 डिस्प्ले करेगा इज इक्वल्स टू एवरेज C6 कॉलन O6. फिर आपने क्या करना है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंबल को टाइप करना है एंड देन एंटर प्रेस करेंगे. अच्छा अब देखिए सेल E6 में आपका जो है कैलकुलेटेड रिजल्ट ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, लेट्स रिकॉल. एन एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन. Formulas are the user-defined instructions to perform calculations. Functions are the predefined or inbuilt formulas that come with Excel. Excel gives you 3 ways to enter the edit mode. The average function returns the average of the range values. Mixed reference is a combination of relative and absolute reference. Absolute reference is used to keep the original references exactly as they were. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा
चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।